हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। पिछले दिनों मैंने जो पहला चैप्टर लेके चला था जो कि भारत के अर्थ राज व्यवस्था, जो कि भारत इंडियन पॉलिटी, जो कि कल मैंने एक टॉपिक के बारे में चर्चा कर लिए हैं। एवं जो कि हमारा आज का टॉपिक होगा भारत का संविधान के प्रमुख कौन कौन से भाग हैं, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ आप बने रहेंगे, जो कि याद करने में काफ़ी महत्वपूर्ण आपको टॉपिक यहाँ से मिलने का। तो ये कि हमारा बुक है सार संग्रह। तो बढ़ते हैं आगे, भाग की बात करते हैं। तो कौन कौन कितने भाग हैं भारतीय संविधान के, एवं कौन कौन से अनुच्छेद किनके भाग, कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक की नाम जो पूछा जाता है वो क्या है? भाग एक का नाम है संघ और राज्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक में दिया गया है। नागरिकता जो कि है ये 511 में, एवं मूल अधिकार जो कि भाग 3 में है या 12 से 35 में। एवं भाग 4 में बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 तक में। एवं बात करते हैं मूल कर्तव्य, जो कि भाग 4 में इसे सम्मिलित किया गया, जिसमें कि भाग 4 के क तक में रखा गया था। आर्टिकल इसमें 4 रखा गया है, ठीक है, जो कि 51 से लेकर 51 से क एवं 51 से 51 के 1 के क तक रखा गया है। एवं भाग 5 की बात करते हैं संघ, द यूनियन की बात करते हैं, द यूनियन, जो कि 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल में सम्मिलित। एवं राज्य की द स्टेट्स की बात करते हैं, तो यह भाग 6 में स्थित है। इनका आर्टिकल कितने है 152 से लेकर 237 तक आर्टिकल में। एवं पहली अनुसूची की बात करते हैं 7 में, भाग 7 में पहली अनुसूची व भाग ख के राज्य का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 1929 की अनुसूची के द्वारा निष्कासित की गई। किसके अंतर्गत? यह 238 के आर्टिकल में यह रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाग 8 में, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा करते हैं, इत्यादि हमारा भाग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि हम पहला भाग में बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं भारत की अनुसूचियों से हमें याद करने में इसे बात करते हैं। भारत में वर्तमान में बात करते हैं तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12, जो कि भारत के मूल संविधान में कुल अनुसूचियां 8 थी, जो कि वर्तमान में कितनी है? 12 है। बात के भारतीय संघ के नए राज्य के गठन में प्रावधान किस अनुसूची में किया गया हुआ? प्रथम अनुसूचियों में किया गया था। भारतीय राज्य का गठन मतलब बोला जाता है कि कोई भी भारत में नया राज्य का जैसे गठन होगा वह अनुसूची 1 के तहत उनका राज्य का गठन किया जाएगा। एवं नाम परिवर्तन सीमा क्षेत्र में इत्यादि यह अनुसूची 1 के अंतर्गत ये किया जाएगा, जो कि अनुसूची 1 में इसे संशोधित करके रखा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम में उनके राज्य क्षेत्र विवरण इत्यादि के बारे में भी बताता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस अंतर्गत रखा गया है? वह किस माध्यम से रखा गया? तो वह प्रथम संविधान संशोधन के तहत भारत में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1951 में जोड़ा गया था। यह किस लिए संबंधित है? भूमि सुधार संबंधित है। कौन सा? भारतीय अनुसूची 9 जो कि है। एवं 10 कौन सा है? 10 जो कि अनुसूची में है, क्या है? ये दल बदल कानून, जैसे कि केंद्र के अंदर जितने भी राजनीतिक पार्टियां होता है तो दल बदल कानून ये भारत के भारत के अनुसूची 10 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में संविधान की किस अनुसूची के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए बात की गई है? वह 5वां अनुसूची में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शासन प्रशासन के लिए बात करी गई थी। एवं 6ठे अनुसूची की बात करते हैं तो वह विशेष राज्यों के बारे में शासन प्रशासन के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। सरकारों द्वारा निःशुल्क एवं कर लगाने का अधिकार, सरकारों द्वारा निःशुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? वह 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। मतलब टैक्स एवं हो गया लगान इत्यादि यह भारत के संविधान में, यह 7वीं अनुसूची में यह सम्मिलित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची के में सम्मिलित किया गया था? अभी हम बात की है 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, जो कि राज्य के भूमि सुधार के बारे में यह चर्चा करता है। कौन सा? भारत संविधान के 9वीं अनुसूची में। एवं 10वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो उसमें दल बदल कानून की चर्चा, जो कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि 10वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन से उसे जोड़ा गया था? वह 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में संविधान में जोड़ा गया था, जो कि 91वें संविधान संशोधन का अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, ठीक है। जोड़ा किसके तहत गया था? 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। और इसमें संशोधन कब किया गया था? इसमें 2003 में किया गया। तो कौन से? 91वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संविधान किया था, जिसमें कि दल बदल एवं विरोधी कानून के बारे में, एंटी डिफेंस लॉ के बारे में इनमें चर्चा की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को जो कि कितने वर्तमान है भारत में कितनी भाषाएं अनुसूची के अंदर संविधान में रखी गई थी, तो टोटल 22 भाषा है, एवं अंग्रेजी भाषाओं को भी इसे 8वीं अनुसूची में रखा गया था। ठीक है, 15वीं भाषा के बाद जितने भी भाषा जोड़े गए थे, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, मणिपुरी, कोंकणी एवं सिंधी इत्यादि भाषा जोड़े गए हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुसूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण देते हैं, देखते हैं क्या है। पहली अनुसूची में क्या बात करते हैं, राज्यों एवं उनके क्षेत्रों में उनका नाम, सीमाएं इत्यादि क्षेत्रों में परिवर्तन करना, यह पहली अनुसूची के अंतर्गत आता है, एवं जो कि आर्टिकल 1 में भी यही चीज़ें दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 1 तथा 4 तक में इसमें निहित की गई थी, मतलब जो कि निहित है कौन सी, पहली अनुसूची की अगर विस्तार पूर्वक अगर पढ़ना है तो आर्टिकल 1 से 4 तक बीच में इनको पढ़ सकते हैं। दूसरी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभापति इत्यादि चीजों के बारे में, न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों एवं पेंशन, मतलब जितने भी भारतीय मतलब कानूनी मंत्री परिषद जितने भी उनके वेतन के बारे में चर्चा करती है। कौन सा अनुसूची, दूसरी अनुसूची, जिसमें कि अगर आर्टिकल अगर बात करते हैं, इसको विस्तार पूर्व हम कहाँ पढ़ सकते हैं, 59 के 3 में, 65 के 3 में, 75 के 6 में, एवं 97, 125, 148 के 3 में, एवं आर्टिकल की बात कर रहे हैं, एवं 158 के 3 में, 165 के 5 में, 186 एवं 121 में इत्यादि आर्टिकल में अगर हम बात कर सकते हैं। दूसरी अनुसूची जो कि ये भारत के जितने भी कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं जो कि मतलब हैं, इनके बारे में, वेतन के बारे में चर्चा करती है। ठीक है, तीसरी अनुसूची जो कि बात करते हैं, तीसरी अनुसूची में क्या प्रावधान रखा गया है, तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री एवं संसद के विधानमंडल एवं चुनावों के प्रत्याशी न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, सीधी तरह से कैसे हम याद कर सकते हैं, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में जानकारी मिलती है। अब शपथ का उल्लेख किन किन व्यक्तियों को यहाँ पर मतलब कौन कौन से कार्यकारी अध्यक्ष जो कि नियुक्त होते हैं भारत में, किन किन को अध्यक्ष दिया जाता है, जो कि आर्टिकल 25 में शपथ के बारे में जानकारी देता है, आर्टिकल 75 में, 75 के 4 में, 84 में, आर्टिकल 99 एवं आर्टिकल 124 के 6 एवं आर्टिकल 148 के 2 एवं 164 के 3 में, एवं 173 एवं 188 एवं 219 इत्यादि आर्टिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे, अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग अनुसूची याद करने की कोशिश कर रहे हैं एवं उनका प्रावधान क्या रखा गया है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में जो कि शपथ प्रावधानों के बारे में चर्चा की गई है। चौथी अनुसूची की अगर बात करते हैं, चौथी अनुसूची में राज्यों के आवंटन यानी विघटन ना हो राज्यों के बारे में यह चर्चा की गई, राज्यों के लिए राज्यसभाओं का स्थानों का आवंटन किया गया है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 4 में एवं आर्टिकल 4 के 1 में जो कि एवं 80 के 2 में इसे प्रस्तापित करके रखा गया है। ठीक है, चौथी अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची की बात करते हैं तो पाँचवीं अनुसूची में क्षेत्रों एवं जनजातियों प्रशासन, मतलब जाति जनजातियों के विषय में, क्षेत्रीय जो भी जाति जनजाति जो भी SC ST जो भी हुए हैं उनके बारे में, शासन प्रशासन के बारे में चर्चा करता है। कौन सा, पांचवी अनुसूची में। ठीक है, जो कि आर्टिकल 244 के फर्स्ट में प्रावधान इसका रखा गया है। ठीक है, छठी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो छठी अनुसूची में विशेष राज्यों के बारे में, शासन प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं एवं जातीय क्षेत्रों में प्रशासन संबंधित योजनाएं इसमें पर उपबंध रखे गए हैं। किसमें, छठी अनुसूची में, जिसमें कि राज्य हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम इत्यादि 4 राज्यों का इसमें उल्लेख रखा गया है, जो कि 8वीं अनुसूची में शासन प्रशासन के बारे में आबंध रखे गए हैं। ठीक है, अगर इनकी आर्टिकल की बात करते हैं तो इनका अगर विस्तार पूर्वक हम जानेंगे तो कहाँ पर जानेंगे, छठी अनुसूची या आर्टिकल 224 के 2 एवं आर्टिकल 275 के फर्स्ट में इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, सातवीं अनुसूची की बात करते हैं तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची एवं राज्य सूची एवं संवर्ती सूची में, मतलब राज्य एवं मतलब क्षेत्रों का बंटवारा, शासन का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची में दोनों आते हैं। ठीक है, इनके बारे में चर्चा की गई एवं शामिल की गई। किसमें, सातवीं अनुसूची में। अगर सातवीं अनुसूची के बारे में अगर हम मतलब उल्लेखनीय है या तो विस्तार पूर्वक अगर पढ़ना चाहेंगे तो आर्टिकल 246 में इसको विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। आठवीं अनुसूची हमारा अगला है। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है संविधान सभाओं द्वारा एवं संविधान में इसे प्रस्तापित किया गया है, जिसमें कि इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, आर्टिकल 244 का फर्स्ट एवं 251 में इनका उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची में जो कि बात करता है, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम इनका किया गया है एवं इसमें जो कि पूर्वावलोकन को बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। 9वीं अनुसूची में जो कि भूमि संबंधित इसमें प्रावधान रखा गया है। कौन से संविधान में, सॉरी ये अनुसूची में, या 9वीं अनुसूची में, जो कि ये आर्टिकल 31 के क में से रखा गया है। ठीक है। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं, इसमें दल बदल कानून के बारे में चर्चा की गई है कि आधार पर सांसद के विधानमंडल के सदस्यों में निर्हत संबंधित उपवन इसी में रखे गए हैं। कौन से, 10वीं अनुसूची में, जो कि अनुच्छेद 102 से लेकर 2 के 2 एवं अनुच्छेद 191 के 2 में 10वीं अनुसूची के बारे में उल्लेख दिया गया है। 11वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो पंचायतों की शक्तियों एवं उनका क्या उत्तरदायित्व होता है पंचायतों के बारे में, यह 11वीं अनुसूची में इसका दिया गया है प्रावधान, जो कि आर्टिकल 243 के 6 में इनका विस्तार पूर्वक दी गई है। 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में, पंचायत के बाद अगर किसी हमारा जो कि क्षेत्र बटा हुआ है वो नगर पालिकाओं के क्षेत्र में बटा गया, जिनकी चर्चा 12वीं अनुसूची में रखा गया एवं उन्हीं में नगर पालिकाओं का क्या उत्तरदायित्व बनता है 12वीं अनुसूची में इनके अंतर्गत रखा गया है, जो कि आर्टिकल 243 के वो में इनका विस्तार पूर्वक दिया गया है। जो कि 8वीं अनुसूची में अगर बात करते हैं कैसे संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जो कि 8वीं अनुसूची में इसका संशोधन किया गया था एवं 5 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन सा, बोडो डोगरी, संथाली, मणिपुरी एवं कोंकणी जोड़ा गया था एवं 2002 में इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी इत्यादि रहा हमारा अनुसूची के बारे में। अगला हम देखते हैं भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्यूचर क्या क्या है, फीचर इनका क्या है, तो देख लेते हैं इनको एक नज़र में। तो बढ़ते हैं आगे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया था। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया अर्थात भारत का नाम इन्हें संविधान में इनको बोला गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की बात करता है, तो भारतीय संविधान में किस प्रकार का शासन प्रणाली है, वह व्यवस्था है, वह संघात्मक संसदात्मक शासन प्रणाली के बारे में बात करता है। ठीक है। संसदात्मक प्रणाली व्यवस्था कौन है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, इसी को क्या बोला जाता है, संघात्मक कार्यपालिका शक्ति इसी को बोला जाता है। ठीक है। अध्यक्षात्मक एवं अध्यक्ष के रूप में जो कि इसमें अध्यक्ष किया जाता है। शासन प्रणाली का आधारभूत क्या है, एकल कार्यपालिका के द्वारा, जिसको कि अध्यक्षात्मक के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन का संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर की मुख्य बिंदु कौन सी है। ठीक है। न्यायिक समीक्षा ही रखी गई, जो कि यह कहाँ से ली गई है, न्यायिक समीक्षा कहाँ पे ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। भारत के संविधान परिसंघीय है। ठीक है। भारत का संविधान की अगर बात करते हैं तो कैसी है, परिसंघीय है। यह किसमें निर्धारित होता है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विवरण है, जिसको कि भारत के संविधान को परिसंघीय संविधान के रूप में इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कि भारतीय संविधान का मूल्य क्या क्या है, लोकतांत्रिक है, इसमें स्वतंत्रता है, समानता, संपूर्ण एवं संप्रभुता एवं संप्रभुत्व एवं समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष इत्यादि इसमें चीज़ें दी गई है कि इसमें भारतीय संविधान में, जो कि इसी को यह बताता है कि परिसंघात्मक में इत्यादि इनका मूल चीज़ें हैं, इसलिए इसे परिसंघात्मक को इसे दर्शाया जाता है। ठीक है। नीति निर्देश तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा, किसने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल आत्मा किसने कहा था, तो कौन व्यक्ति होगा, वह ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को मूल आत्मा की बोला गया था। ठीक है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, ठीक है, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूची था, जो कि वर्तमान में अगर बात करते हैं तो अभी कितना 470 से आर्टिकल है एवं अनुसूची बात करते हैं तो कितनी है, 12 अनुसूची है एवं 25 भाग हो चुका है। ठीक है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था, वह कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। ठीक है। 1911 में गया था। राष्ट्रगान जो कि नेशनल एंथम है के गायन के मानक की समय की बात करते हैं तो वो 52 सेकंड एवं भारतीय संविधान की जटिलता का कारण एवं वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान को जो कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है एवं भारत की संविधान कैसी है, लचीला है, न इसे कठोर बोला जाता है, न इसे सॉफ्ट मतलब बोला जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है। ठीक है। केसी व्हिलियर के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था, बोला गया था कि भारत का संविधान न तो ज़्यादा कठोर है और न ही ज़्यादा लचीला है, यह केसी
केसी ह्यूलियर के द्वारा ये प्रश्न बोला गया था, ठीक है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राष्ट्रों का एकल संविधान होने के कारण ही भारतीय संविधान जो कि बड़े व्यापक हुआ है, मतलब बड़ा बना है, ठीक है। भारतीय संविधान का अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है, ठीक है। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माण में निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों में तथा भगवानों के महत्व का काम करके आंका है। यह कथन किसका है? यह कथन आइवर जयसिंह का है, ठीक है। ये इसने बोला है कि भारतीय संविधान का जिन व्यक्तियों ने निर्माण किया है वह अल्पसंख्यकों के हितों में बारे में बात की है, जो कि भगवानों के महत्व को उन्होंने आंका है। यह आइवर जयसिंह का यह बानी दिया गया है, ठीक है। भारतीय अर्धसंघात्मक राज्य यह किसने कहा था? भारत जो कि अर्धसंघात्मक राज्य है, यह केसी ह्यूलियर ने कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत की बात करते हैं तो क्या है? यहाँ पर जनता, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जो कि यह क्रियान्वित सबके लिए यह समान होता है, इसीलिए इसे भारत का राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रिया अनुसार उसे नहीं चलाया जाता है, मतलब संतुलन के अनुसार उसे नहीं चलाया जाता है, कराने के बाद बुरे प्रतीत होते हैं। यह संविधान बुरा भी हो सकता है। ये किसके द्वारा ये बोला गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बोला गया था, ठीक है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान को संघात्मक तंग ढांचे में इसे शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत को जब स्वतंत्रता मिला था, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहता था। किसके द्वारा यह भंग कर देना चाहता था? महात्मा गांधी। मतलब भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक दल को वह भंग कर देना चाहता था। कौन? महात्मा गांधी, ठीक है। भारतीय संघात्मक को सहकारी संघात्मक किसने कहा? यह जी ऑस्टिन ने कहा है। किसको? भारतीय संघात्मक को सहकारी संघात्मक कहा है, ठीक है। आध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? वह राष्ट्रपति में निहित होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकारों को एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट प्रिंसेंट की बात करते हैं तो वो 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। किसने? मौलाना अबुल कलाम ने, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु, एनिमल बात करते हैं तो बाघ है, राष्ट्रीय पुष्पकमल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर एवं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, एवं जिसमें कि 24 तिलियाँ हैं इत्यादि हम देख लिए आज। जो कि बात करता है SR बोम्मई बनाम भारत संघात्मक 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारत संविधान परिसंघात्मक संविधान है, ठीक है। इत्यादि हम देख लिए हैं। अगला जो चैप्टर हमारा है वह 7वीं अनुसूची एवं उनके प्रमुख विषय कौन कौन से हैं। तो बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस विषय सूची में रखी गई? मतलब भारतीय संविधान के सिविल प्रक्रिया के बारे में जो भी चर्चा रखी गई वह 7वीं अनुसूची में उसे निहित किया गया है, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले में भारतीय संविधान को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची के विषय था, ठीक है। शिक्षा जो कि शुरू में राज्य सूची का विषय से माना जाता था, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में इसको स्थानांतरित किया गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। एवं रेलवे पुलिस जो कि आता है राज्य सूची के अंतर्गत एवं आता है, जो कि इसको समवर्ती सूची में रखा गया था। रेलवे पुलिस जो कि बात करते हैं JRP जो कि जनरल पुलिस फोर्स होता है, वह रेलवे जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। एवं RPF जो होता है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जो मतलब केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के दोनों के बारे में, हितों के बारे में काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची के विषय है? वह समवर्ती सूची के विषय है। कौन सा? आर्थिक नियोजन, ठीक है। कृषि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? कृषि के बारे में अगर बात करता है तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में कृषि के बारे में उल्लेख है? वह 7वीं अनुसूची में कृषि के बारे में उल्लेख है। कृषि भारतीय संविधान का किस सूची के संबंधित है? वह राज्य संबंधित सूची का विषय है। कौन सा? कृषि, ठीक है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? वह राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज सूची। एवं दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान को समवर्ती सूची के अंतर्गत 7वीं सूची के 3य समवर्ती सूची में इसे शामिल किया गया था। देखिए काफी फैक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अगर पूछा
जाए कि दंड प्रक्रिया जो कि है 7वीं अनुसूची के कितने खंड में उसे रखा गया था, तीसरे खंड सूची 3 में उसे रखा गया था। ठीक है, विवाह विच्छेद और गोद लेना इत्यादि प्रथा किस अनुसूची में रखा गया है, वह 7वीं अनुसूची में रखा गया है। किसमें, 7वीं अनुसूची के तृतीय सूची में रखा गया था, जो कि है समवर्ती सूची का भी है भाग बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि तीनों सूचियों एवं संबंधित प्रमुख विषय कौन कौन से अनुसूची किन क्षेत्रों में रखा गया है। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के बारे में बात करते हैं। ठीक है, संघ सूची में कौन कौन से चीज़ों को रखा गया है एक बार हम देख लेते हैं। प्रतिरक्षा जो कि है संघ सूची का विषय है। ठीक है, प्रतिरक्षा संघ सूची का विषय है एवं विदेशी मामले संघ सूची का विषय है। संघ सूची के बारे में बात कर रहे हैं, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक तार एवं निगम कर, सेवा कर एवं युद्ध एवं शांति, सीमा शुल्क, शिक्षा एवं बीमा एवं शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं करार एवं रेलवे, मुद्रा रिजर्व, राष्ट्रीय समुद्री हवाई मार्ग, विदेशी ऋण एवं लॉटरी, आयकर, कृषि एवं विभिन्न चीज़ें, जनगणना इत्यादि जो कि हमारा है समवर्ती संघ सूची का विषय एवं डॉक स्टॉक एक्सचेंज, डाक बचत, जनगणना इत्यादि ये संघ सूची का विषय है। आगे बात करते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस जो कि रेलवे, ग्रामीण पुलिस इत्यादि जो आते हैं, रेलवे पुलिस भी आते हैं, ग्रामीण पुलिस एवं जितने भी पुलिस पदाधिकारी है वो राज्य विषय के अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत आता है। कारागार, जितने भी जेल होते हैं वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है एवं स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा जो कि यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। लोक स्वास्थ्य, ठीक है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बाजार एवं मेले, ठीक है, ये राज्य सूची के अंदर। सट्टा, जुआ इत्यादि एवं कृषि, भूमि संपदा, शुल्क, पशुपालन, कृषि, आय कर, गैस, शराब, मनोरंजन इत्यादि ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, भू राजस्व या लगान राज्य सूची का विषय है। विद्युत पर कर मतलब बिजली पर जितने भी बिजली बिल लिया जाता है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, टोल टैक्स मतलब रोड पे जो टोल टैक्स लगता है वह राज्य सूची का विषय एवं प्रति व्यक्ति कैपिटा टैक्स मतलब प्रति व्यक्ति जो कि टैक्स देना पड़ता है प्रति व्यक्तियों को, जैसे कि पेन पे दे दिए, कॉपी कलम पे दे दिए, न्यूमेटिक प्रोडक्ट पे दे दिए, यह राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। विलासिता एवं वस्तुओं का मतलब ऐसा अयासी करने वाली जितनी भी वस्तुएं आता है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं समवर्ती सूची में कौन कौन वस्तुओं को एवं कौन कौन चीज़ों को रखा गया है। ठीक है, दंड विधि प्रक्रिया मतलब किसी व्यक्तियों को जो कि दंड दिया जाएगा वह समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाएगा, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट, राज्य एवं केंद्र के द्वारा सहयोगियों से सहमति लेकर ही किसी व्यक्तियों को दंड संहिता की प्रक्रिया उसमें शामिल करता है। एवं आर्थिक व सामाजिक योजनाएं जो कि समवर्ती सूची। शिक्षा, वन, विवाह व विच्छेद, विवाह में अगर विच्छेद हो जाता है मतलब तलाक जैसी प्रक्रिया आ जाता है तो यह किसी समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, कारखाने, मजदूर, खाद्य पदार्थ, अन्य पदार्थ, श्रमिक इत्यादि ये समवर्ती सूची के है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और ये समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत जो कि है ये समवर्ती सूची का है एवं राज्य सूची का भी। ठीक है, एवं वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण ये राज्य सूची के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कीमत नियंत्रण, किसी भी वस्तुओं का कीमत नियंत्रण यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। एवं जन्म मरण पंजीकरण यह किसके अंतर्गत आता है, यह हो गया हमारा यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं जो कि राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं इत्यादि हम देख लिए। आज अनुसूची 7वीं अनुसूची के बारे में कौन कौन सी चीज़ें दी गई एवं भारतीय संविधान की विशेषताएं देख लिए। और इससे पहले भारतीय संविधान की अनुसूचियां देखें, इससे पहले भारत संविधान में कितने भाग हैं, इनका क्या क्या विशेष प्रावधान है। तो काफ़ी चीज़ें हम देखें एक साथ। और अगला जो हम देखेंगे, अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो हमारा भारतीय संविधान के कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एवं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।